एक बार की बात है, युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार था। एक दिन वह गलती से टूटे हुए घड़े के नुकीले टिकारों से टकरा गया और गिर पड़ा। एक टिकारा उसके माथे में गहरे तक घुस गया, जिससे खून बहने लगा। घाव इतना गहरा था कि महीनों तक ठीक नहीं हुआ और जब ठीक हुआ भी तब भी उसका निशान रह गया। कुछ समय बाद उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। मजबूरी में वह दूसरे देश चला गया और वहां राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। एक दिन राजा की नज़र उसके माथे के गहरे निशान पर पड़ी। राजा ने सोचा, वाह, यह निशान तो युद्ध में बहादुरी से लड़ने का सबूत है। यह आदमी जरूर कोई वीर योद्धा है। बस यह सोचकर राजा ने उसे अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। अब राजा के बेटे और सेनापति इस पर जलने लगे, लेकिन राजभय के कारण कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया। सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगी। हाथियों पर ओहदे कह दिए गए, घोड़ों पर काठियाँ डाल दी गई। बिगुल बज उठा। तभी राजा ने हंसी मजाक में युधिष्ठिर से पूछा, वीर, यह घाव मुझे किस युद्ध में और किस दुश्मन से लड़ते हुए मिला था? युधिष्ठिर को लगा कि अब राजा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। उसने सोचा कि सच बताने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो उसने खुलकर बोल दिया, महाराज, यह घाव किसी युद्ध का नहीं, मैं तो असल में कुम्हार हूँ। एक दिन शराब के नशे में लड़खड़ाकर गिर पड़ा था और एक घड़े के टूटे हुए टुकड़े से मेरा माथा फट गया। बस यह उसी का निशान है। बस यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोध में कांपते हुए कहा, तो तूने मुझे धोखा दिया, मुझे ठगकर इतनी उच्च पदवी पाली? युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे एक बार युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने दीजिए, मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उसने कहा, भले ही तू कितना भी वीर हो, पर तो हो तुम कुम्हार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह योद्धाओं का कुल नहीं है। जैसे गीदड़ चाहे शेरों के बच्चों के साथ पाला बड़ा हो, लेकिन हाथी से लड़ने का साहस नहीं कर सकता, वैसे ही तू भी असली योद्धा नहीं बन सकता। फिर राजा ने उसे चेतावनी दी, इसके पहले कि राजपूत तेरे कुंवर होने का भेद जानकर तुझे मार डाले, भाग जा यहाँ से और अपने कुम्हारों के बीच लौट जा। अंत में बेचारा युधिष्ठिर वहाँ से निकल गया और अपना पुराना जीवन जीने चला गया। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें।